नमस्ते आंगनवाड़ी टीचर्स। पोषण माह में पोषण भी पढ़ाई भी में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ज़रूरी है आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए एक उत्तेजक यानी दिलचस्प और रोचक वातावरण बनाना। जब बच्चों के वातावरण में खिलौने, किताबें, पिक्चर कार्ड, ब्लॉक्स, पपेट जैसी चीज़ें होंगी जिन्हें वो देख सकते हैं, छू सकते हैं और उनको उठाकर अपने अंदाज में उनके साथ खेल सकते हैं, तो उनकी अपनी आंगनवाड़ी के लिए रुचि, उनकी जिज्ञासा और खेलों में शामिल होने का मन भी बढ़ेगा। यही खिलौने तो मजे मजे में सीख बढ़ाने का साधन बनते हैं और बच्चों को खुद ही छानबीन करने के, अन्वेषण कर खुद सीखने के और आंगनवाड़ी की गतिविधियों में उनकी रुचि को बढ़ावा देते हैं। खिलौनों और अन्य शिक्षण सामग्री को बाजार से खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप इन्हें बहुत सरल तरीकों से खुद बना सकते हैं, वो भी बहुत साधारण चीजों से। तो इस पोषण भी पढ़ाई भी माह में आप सभी को अपनी आंगनवाड़ी के लिए कुछ इसी तरह के दिलचस्प खिलौने और शैक्षिक सामग्री बनानी है। कहानियां सुनना सुनाना कितना मजेदार होता है ना? बच्चे कितनी खुशी और दिलचस्पी से सुनते हैं और फिर अपने शब्दों में इन्हें आगे बढ़ाते और सुनाते हैं। इस क्रिया को और मनोरंजक बनाने का तरीका है कहानियां सुनने सुनाने के अनुभव को और बेहतरीन बनाना। अन्य कठपुतलियों की मदद से। कठपुतलियां कैसी भी हो सकती हैं, जीवित इंसानों की, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की या फिर निर्जीव चीजों की, जैसे बोलती हुई घड़ी या बड़ी सी मुस्कान वाला इंद्रधनुष या टिमटिमाते बात करते तारे, बादल या फिर चुरमुराती कुर्सी। आइए देखें कैसे ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी कहानी को सुनाने के लिए एक शानदार पपेट यानी कठपुतली बना रही है। ये मैंने एक पुरानी जुराब में चावल भर के और धागे से बंद करके एक खरगोश बनाया है। इस पर मैं बिंदी से आंखें और धागा चिपकाकर इसकी नाक और मुंह बनाऊंगी। बच्चों को कहानी सुनाते समय इन पपेट्स का उपयोग करने से वे कहानी में और दिलचस्पी लेते हैं, ध्यान से सुनते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। उन्हें लगता है जैसे कहानी एक फिल्म की तरह उनके सामने चल रही हो। कानों के साथ साथ जब इन पपेट्स के जरिए जिन्हें वे छू सकते हैं, देख सकते हैं, कहानी सुनाने में जुड़ जाएं, तो और भी इंद्रियां इस क्रिया में शामिल हो जाती हैं। स्पर्श और आंखें। बच्चे कहानी से और उसके सुनने सुनाने के अनुभव से और जुड़ते हैं और बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो देखा आपने, ये कितना आसान और मजेदार था। और इस पपेट को तैयार करने के लिए हमें बस जरूरत पड़ी एक पुरानी जुराब, कुछ सुई धागे और ऐसे ही सामान्य चीजों की। आप भी ऐसे ही अन्य अलग अलग तरह के पपेट्स बना सकते हैं और अपनी आंगनवाड़ी के साथ साथ अपनी कहानियों और गीतों को भी बच्चों के लिए रोमांचक और बेहद मजेदार बना सकते हैं। तो आप सभी को पोषण माह में ऐसे खिलौने अपनी आंगनवाड़ी में बनाने हैं और इनकी फोटो या वीडियो जन आंदोलन डैशबोर्ड पर साझा करने हैं। हम आपसे और गतिविधियों के साथ जल्द ही वापस मिलेंगे।